हे वीबियंस, आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉरीफेरा के बारे में। जी हमारी लास्ट वीडियो थी पॉरीफेरा के बारे में, लेकिन वो एक जनरल इंट्रो था उसके कुछ बेसिक फीचर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा की बॉडी में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, राइट। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना उम्मीद करता हूँ कि पॉरीफेरा के अंदर प्रेजेंट लेयर्स को लेकर आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर करा पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट इन पॉरीफेरा, है ना। तो हम लोगों ने कुछ बातें तो कर ली थी पॉरीफेरा में, उनका हैबिटेट वगैरह है ना, वो हमने पढ़ लिया था। तो हम क्या देखते हैं कि अगर पॉरीफेरा को अगर आप देखेंगे, सो पॉरीफेरा बॉडी कंटेन्स टू लेयर्स स्पेशली, एक तो बॉडी की आउटर साइड वाली और एक बॉडी की इनर साइड वाली, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पॉरीफेरा के पास कितनी होंगी, दो लेयर्स होगी। कौन कौन सी, देखिए ये वाली लेयर्स। एक तो आप दिखा दीजिए, मैं भी आपको अभी सिंपल लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसे सिंपल एक लाइन से दिखा रहा हूँ मैं। ये ग्रीन वाली होगी आउटर मोस्ट लेयर और ये होगी अंदर एक लेयर होती है, कौन सी बताऊँगा कौन सी, है ना। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको लेयर्स दिखाए हैं, दीज आर द लेयर्स प्रेजेंट इन पॉरीफेरा। अब जरा इनके नाम भी देख लीजिए। जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है, उस बाहर वाली लेयर का नाम हमने क्या रखा है, उस बाहर वाली लेयर का नाम रखा है पिनेकोडर्म। क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म। सो पिनेकोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉरीफेरा, while this pink color layer will be known as conodum. So conodum is the innermost layer in case of porifera. Pinacoderm is made up of a cell known as pinacocytes. So pinacoderm एक सेल से बने होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, pinacocytes. So pinacoderm is made up of a cell known as pinacocyte. कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, है ना। पिनेकोडर्म पिनेकोसाइट से बनते हैं। देन क्वानोडर्म इज मेड अप ऑफ अ सेल नॉन एज क्वानोसाइट्स। क्या बोलते हैं, क्वानोसाइट्स, राइट। सो ये हमें कितना आसानी से पता लग गया कि बॉडी के बाहर की लेयर कौन से सेल से बनी है, बॉडी के अंदर की लेयर कौन से सेल से बनी, कितना आसान है। पिनेकोडर्म पिनेकोसाइट्स, क्वानोडर्म क्वानोसाइट्स। सो ये होगी किस सेल से बने हैं। अब जरा मैं इसका ना आपको एक एक्चुअल डायग्राम दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑस्टिया आपको दिखाया नहीं है। अगर जब मैं आपको इसका एक्चुअल डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि जो पिनेकोडर्म के अंदर जो पिनेकोसाइट्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ऐसे मैं आपको ओवल शेप में दिखा रहा हूँ क्योंकि आसान होता है ओवल शेप में दिखाना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। सो जो मैं आपको ये सेल दिखा रहा हूँ, और हाँ मैं आपको यहाँ पे ऑस्टिया दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मैं आपको सहूलियत हो जाए इसलिए मैं भी आपको वो चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ ना, पहले बना लूँ डायग्राम फिर। सो यहाँ पर ये हो गया आपका पिनाको और यहाँ पर आएगा, ऐसे आएंगे आपके ये आगे क्वानोसाइट्स। और एक बात का ध्यान रखिए, आप लोग इस चैप्टर को साथ के साथ पढ़ते रहिए। अगर आप सोचें कि आपको ये चैप्टर एक दिन में आ जाएगा तो भाई ये गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये गलती मैंने करी थी और मुझे पूरी 11th में चैप्टर नहीं आया था। सो याद रखें कि इस चैप्टर को आप साथ के साथ करेंगे तो ही ये चैप्टर आएगा, ठीक है। ये चैप्टर वो बीवी है जिसे अगर आप नहीं बात करोगे तो ये रूठ जाएगी, और ये रूठ गई तो उसको आपको पता बनाना सबके बस की बात नहीं है। तो ये जो मैं दिखाई लेयर, ये होगी आपके क्वानोसाइट्स। और आप क्या देखेंगे, आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ कि क्वानोसाइट्स के पास आपको ऐसे फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला, राइट। सो क्वानोसाइट्स हैज फ्लैजिला ऑन देयर बॉडी। सो हम बोलते हैं एक सिंगल फ्लैजिला होता है एक सिंगल क्वानोसाइट सेल्स के पास, है ना। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लैजिला इस तरह से। अच्छा अब सुनिए, ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, दीज आर दी पिनेकोसाइट सेल्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, पिनेकोसाइट्स, है ना। और ये वाले जो सेल्स हैं जो मैं पिंक वाले दिखा रहा हूँ जिनमें फ्लैजिला हैं, दीज आर दी क्वानोसाइट सेल। आपको पता है क्वानोसाइट सेल्स का एक नाम और है, क्वानोसाइट सेल्स का एक नाम और होता है, और वो नाम क्या है, सुनिए। क्वानोसाइट सेल का दूसरा नाम होता है कॉलर सेल। क्या नाम होता है, कॉलर सेल। और वो क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको ना पहले एक बार कॉलर सेल अलग से दिखाता हूँ, अलग से इसका डायग्राम कैसा होता है। तो कॉलर सेल का डायग्राम इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो बहुत सिंपल सा होता है। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा।
तो कॉलर सेल का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। और क्या मैंने, सेल है पूरा का पूरा ना, और ये रहा इसका न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ इसका क्या आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा, और इसके पास यहाँ पर फूड वैक्यूल भी पाए जाते हैं। आमतौर पे मिलता नहीं है फूड वैक्यूल, एनिमल सेल्स के पास आप पढ़ते हैं, बट हाँ इनके पास होता है ना। सो दे हैव फूड वैक्यूल। अब किसी को नहीं पता फूड वैक्यूल क्या होता है, आप इतना समझ लीजिए जैसे आपके घर में आपके पास गुल्लक होती है ना, जो पैसा आप आता बचा, आप पैसा रखते हो गुल्लक में बचाते हो ना, वैसे खाना स्टोर करने के लिए आपके पास ये फूड वैक्यूल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊँ फ्लैजिला, क्योंकि मैंने अभी तक आपको फ्लैजिला शो नहीं करा ना। सो दिस इज द फ्लैजिला। सो दिस वाइट स्ट्रक्चर विल बी नॉन एज फ्लैजिला ऑफ दिस सेल, है ना। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज द सेल एंड दिस इज द माइक्रोविलाई। So as you can see, choanocytes has microvilli which gives appearance like a collar. ठीक, सो क्या कर रहा है, माइक्रोविलाई गिव्स कॉलर लाइक अपीयरेंस, जैसे कॉलर आपके गर्दन के चारों तरफ होती है ना। सो माइक्रोविलाई सराउंड्स द फ्लैजिला जस्ट लाइक द कॉलर यू हैड। सो यहाँ पे माइक्रोविलाई क्योंकि कॉलर की तरह है, चारों तरफ है, दैट्स वाई इस सेल को हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल बोलते हैं। तो कॉलर सेल बोलने का मुख्य कारण क्या है कि माइक्रोविलाई की अरेंजमेंट बिल्कुल कॉलर के जैसी, जैसे आपकी गर्दन फ्लैजिला होगी और ये जो है ना ये आपका हो गया क्या, कॉलर। तो ऐसे ये फ्लैजिला के चारों तरफ माइक्रोविलाई होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं जो इसको कवर करते हैं, जो इसे कॉलर लाइक अपीयरेंस देते हैं। दैट्स वाई इसे हम कॉलर सेल के नाम से भी बुलाते हैं। अच्छा, ये जो इनके पास माइक्रोविलाई है ना, एक तरह से ये फिल्टर का काम करता है। किसका काम करता है, फिल्टर का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, और मतलब ये क्या, ये एज अ फिल्टर का काम करता है। इसीलिए कभी भी कोई भी पानी अगर आपके पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर आता है तो यकीन मानिए ये उसको फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने के बाद अलाउ करता है आप अंदर आइए। तो क्योंकि पॉरीफेरा अपना जो भी बॉडी में वाटर आता है उसको फिल्टर करते हैं पहले, देन बॉडी में एंटर करने देते हैं। सो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स वो होते हैं जो फूड को फिल्टर करते हैं ना, जो फिल्टर कर करके खाना खाते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन मछली खाते होंगे तो कांटा निकाल के खाते हो ना, ऐसे ये भी क्या करते हैं, ये जो पानी आता है उसको पहले फिल्टर कर लेते हैं। वो कैसे होता है, इनके माइक्रोविलाई की हेल्प से होता है। तो अब आते हैं जरा, तो ये हो गए आपको पता है ये हो गए क्या, दीज आर दी कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। अच्छा, अब क्या होता है, कहीं कहीं पर जो है ना आपको पता है भाई ऑस्टिया तो पाया जाता है। ओप्स, मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। सो कहीं कहीं पर मान लीजिए ये ऑस्टिया प्रेजेंट होंगे ना इस तरह से। सो मैं दिखाता हूँ, कहीं जगह कुछ जगह पे सेल मुझे हटाने पड़ेंगे। सो अब क्या होता है, पिनाकोडर्म के अंदर ही एक पोरोसाइट सेल्स होते हैं, एक सेल्स जो पोर के चारों तरफ होते हैं, और उन सेल्स को, वो सेल्स कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे, इस तरह से। दीज आर दी पोरोसाइट सेल्स, है ना, जिनका काम क्या होता है, पोर्स बनाना बॉडी के अंदर। तभी तो आपको पता है छेदुराम बोलते हैं, याद है मैंने बोलता छेदुराम क्यों बोलते हैं, इनकी बॉडी में मल्टीपल छेद मिलते हैं इसीलिए। सलमान खान का डालोगा ना, बॉडी में इतने छेद करेंगे, वो छेद इसी के लिए था। तो उसका मतलब था कि आपको पॉलीफेरा बना देंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ जैसे आप बोलते हो ऑस्टिया, है ना, और जो मेन ओपनिंग होती है, मेन ओपनिंग को आप क्या बोलते हो, मेन ओपनिंग को आप बोलते हो ऑस्क्यूलम, है ना। सो दिस विल बी नॉन एज ऑस्क्यूलम, ओके। और ये जो बॉडी में कैविटी देख रहे हो, ये वाली कैविटी, इसे आप लोग बोलते हो स्पॉन्जियोसील कैविटी। क्या बोलते हो, स्पॉन्जियोसील कैविटी। ये मान लीजिए जैसे आपके पास पेट होता है, ऐसे इसके पास भी पेट है ना, तो इसके पास ही पापी पेट है। अच्छा, तो ये जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया में ये जो सेल है, ये जो सेल है जो ऑस्टिया को पूरा कवर कर रहा है, इसको हम बोलते हैं पोरोसाइट सेल्स। इसे हम क्या बोलते हैं, पोरोसाइट सेल्स। सो दिस सेल विल बी नॉन एज पोरोसाइट। एक बात का मुख्य ध्यान रखें, पोरोसाइट आपके पिनाकोडर्म लेयर के ही अंदर ही काउंट करे जाते हैं। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको देख रहे हो पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म, बिटवीन द पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म देयर इज अ लेयर नॉन एज मेसेनकाइमा और मेसोहाइल लेयर।
ठीक है। सो क्या बोलेंगे, बिटवीन द पिनाकोडम कॉनिडम देयर इज अनदर लेयर नॉन एज, अच्छा इसको हम बोलते हैं मेसेनकाइमा एंड दिस इज अ जेली लेयर। इसमें जेली होती है, इसमें सेल्स जो है ना वो बना बना के डाले जाते हैं, राइट। और इस सेल्स बना के डालने वाला कोई और नहीं है आपका, अगेन एज यूजुअल कॉनोसाइट। सो कॉनोसाइट सेल्स बना बना के किस में डालता रहता है किस में, इस थर्ड लेयर में। अच्छा ये जो लेयर यहाँ पे प्रेजेंट, मैंने अभी जिस लेयर का नाम लिया, इस लेयर का नाम क्या है, जो यहाँ पे जो ये तीसरी लेयर होगी इसको बोलते हैं मेसेनकाइमा और मेसोहाइल लेयर। तो ये इस तीसरी लेयर का नाम है जो कि पिनाकोडम और कॉनिडम के बीच में पाई जाती है। अब पता है इस मेसेनकाइमम या मेसोहाइल लेयर में बहुत टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं ना हम सिंपली बोला करते हैं अमीबोसाइट सेल्स। क्या मिलते हैं, क्या बोलेंगे, अमीबोसाइट सेल्स, क्योंकि वो अमीबा के जैसे मूवमेंट शो करते हैं, दैट्स वाई। सो अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन द मेसेनकाइमा लेयर, है ना। तो मैं थोड़ा सा साइड्स दिखाता हूँ अलग से। सो हम क्या बोलेंगे, नाम देंगे अमीबोसाइट सेल्स। अब जैसे मान लीजिए अमीबोसाइट सेल्स, आप मान लीजिए किसी कोचिंग के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक। अब किसी कोचिंग के अंदर मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं। अब 100 के 100 बच्चे तो सेम प्रोफेशन नहीं लेंगे। अब मान लीजिए कि 100 बच्चों में से आगे चल के 10 बच्चे आईएएस बन जाते हैं, 10 बच्चे डॉक्टर, 10 बच्चे इंजीनियर। माने वही बच्चे थे, कुछ और, माने वो डिफरेंट तरह की लाइन चूज कर लेते हैं। अमीबोसाइट छोटे बच्चे हैं, आगे चल के इन्हीं में से कुछ सेल्स कन्वर्ट होते हैं दूसरे सेल में। जैसे कि मान लीजिए इनमें से बहुत सारे सेल्स हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं आगे चल के आर्कियोसाइट सेल्स में। किसमें, आर्कियोसाइट सेल्स में। अब आर्कियोसाइट सेल्स क्या होते हैं, आर्कियोसाइट सेल्स हम बोलते हैं दीज आर द टोटिपोटेंट सेल्स व्हिच हैज द एबिलिटी टू जनरेट अ न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू बॉडी पार्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं दीज आर द टोटिपोटेंट सेल। टोटिपोटेंट सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर हुनर होता है पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना के रखने का या बॉडी का कोई ऑर्गन बनाने का। तो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, माने आर्कियोसाइट्स बॉडी का कोई भी सेल जनरेट कर सकते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है। सो दीज आर टोटिपोटेंट सेल। और टोटिपोटेंट सेल क्या होते हैं, वो सेल जिसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सके या ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी पार्ट ही जनरेट कर सके, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट सेल, है ना। और आर्कियोसाइट आपका क्या हो गया, टोटिपोटेंट सेल हो गया। देन जो अमीबोसाइट सेल है, सिर्फ आर्कियोसाइट सेल्स नहीं और भी तरह के सेल्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं ट्रोफोसाइट सेल्स, ट्रोफोसाइट सेल्स। इनका फंक्शन बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए कौन कौन से सेल्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा ना वो हौच पौच हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अलग से छोटा सा करके कि कौन कौन से सेल्स अमीबोसाइट्स बनाते हैं या तब्दील होते हैं। फर्स्ट इज आर्कियोसाइट्स, ट्रोफोसाइट, थीसोसाइट। बता देता हूँ कि सबसे पहले बात करते हैं आर्कियोसाइट सेल्स का फंक्शन क्या होता है ना। तो आर्कियोसाइट सेल्स के अंदर क्योंकि टोटिपोटेंट की एबिलिटी होती है, टोटिपोटेंसी इसके अंदर पाई जाती है। सो टोटिपोटेंसी होने की वजह से ये यूज़ होता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये एक तो आपका रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है, दूसरा बॉडी को रीजनरेट करने के भी काम आता है। सो दो काम हो गए, फर्स्ट इज रीजनरेशन, है ना। सो फर्स्ट इज रीजनरेशन और दूसरा रिप्रोडक्शन। कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पे, है ना। आगे पढ़ेंगे, जैसे 12th में आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। देन सेकंड हमने बात करनी है किसके बारे में, हमें बात करनी है ट्रोफोसाइट। तो चलो ट्रोफो और थीसो के मैं आपको कहानी समझाता हूँ कैसे पानी के एंट्री से। आपको पता है कि जो पानी है, पानी यहाँ से एंटर करता है अंदर, पानी अंदर आता है। आपको पता है पानी हमेशा ऑस्टिया के थ्रू आता है और पानी हमेशा ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है, ये फिक्स है। ऑस्टिया के थ्रू आएगा, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। और यहाँ पर याद रखना कि पानी के अंदर आने का मुख्य कारण क्या होता है कि ये जो फ्लैजिला होते हैं ना, जो फ्लैजिला होते हैं, ये फ्लैजिला से बीट करते हैं। और जब फ्लैजिला बीट करते हैं तो क्या होता है, अंदर ना एक तरह से ये मान लीजिए एक सक्शन प्रेशर बिल्ट हो जाता है, माने एक वो वाटर का फ्लो जनरेट करते हैं अंदर, है ना। जैसे पाइप में पानी आगे चलता है,
पीछे से प्रेशर मिलता है ना, तो यहाँ पे ये फ्लैजिला एक वाटर फ्लो बना देते हैं, जिससे पानी अंदर का, माने अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर पानी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर, तो पानी अपने आप अंदर आ जाता है। सो सिंपली बोलूँ, फ्लैजिला वाटर करंट डेवलप करता है, पानी को लाने के लिए एक फ्लो बनाता है अंदर, ठीक। और उसी फ्लो से फिर पानी अंदर आता है ऑस्टिया से। अच्छा, जब पानी यहाँ पर आता है, आपको पता है यहाँ पे पहले फिल्टर होता है, सब फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, ये जो कॉनोसाइट सेल्स हैं ये आते हैं, भाई एक काम करो, तू इधर आओ। और वहाँ से आने के बाद वो फूड कौन ले लेता है, वो फूड ले लेता है ट्रोफोसाइट सेल्स। तो ट्रोफोसाइट्स क्या होता है, कहते हैं ट्रोफोसाइट्स का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे घर में आप खाना खा रहे हैं और आप खाना खाने बैठ चुके हो और आपकी मम्मी आपके लिए खाना लेके आ रही है। सो मम्मी आपके लिए ट्रोफोसाइट सेल्स होंगे, क्यों, खाना जहाँ बन रहा है वहाँ से खाना वो आपके लिए लेके आ रही है, माने वो आपके लिए काम कर रही है ना। और जब खाना आपने खा लिया तो खाना जो बच गया वो उस खाने को जाके फ्रिज में रख दे रही हैं। तो फ्रिज हो गया क्या, थीसोसाइट सेल्स। इसका मतलब ट्रोफोसाइट सेल्स का काम होता है फूड डिलीवर करना, माने जोमेटो बॉय जो होता है, जैसे यहाँ से वहाँ खाना चाहिए, तो बॉडी में किसी को भी खाना चाहिए, ट्रोफोसाइट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सबको फूड प्रोवाइड कराएगा ना। तो ट्रोफोसाइट्स भटक भटक के बॉडी के हर सेल पे जाएगा, खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, सबसे पूछेगा तो खाना सबको दे देगा। उसके बाद भी अगर खाना बच जाता है तो ट्रोफोसाइट्स उस खाने को देता है थीसो को, थीसो यार तुम ले लो, थीसो उस फूड को स्टोर कर लेता है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ, जो ट्रोफोसाइट सेल्स हैं ये फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, माने ये जोमेटो बॉय होगा कि खाना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और थीसोसाइट सेल्स ये आपके लिए फूड को स्टोर करते हैं ना, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, देन अब कौन से सेल्स रह गए, अब बात आ गई हमारी स्पॉन्जियोब्लास्ट की। देखिए मैं आपको साथ में बताता हूँ स्क्लेरोब्लास्ट एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट। पहले क्या आएगा, स्क्लेरोब्लास्ट, देन आएगा स्पॉन्जियोब्लास्ट, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ गया आपके दो। अब देखिए सुनिए इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, ठीक। तो स्क्लेरोब्लास्ट का काम होता है स्पिक्यूल्स को सिक्रीट करना, ये स्पिक्यूल्स सिक्रीट करते हैं। और ये स्पॉन्जियोब्लास्ट ये स्पॉन्जिन फाइबर रिलीज करते हैं। ये क्या होता है भाई, आपके पास आपकी बॉडी को एक शेप देने के लिए आपके पास हड्डियां है ना, इनके पास हड्डियां नहीं होती, तो इनकी बॉडी को स्केलेटन देने के लिए इन्हें स्पिक्यूल्स चाहिए होते हैं। सो स्पिक्यूल्स इट कुड बी मेड अप ऑफ कैल्शियम, इट कुड बी मेड अप ऑफ सिलिशियस। अगर एक कैल्शियम से बना हुआ तो उसे बोलेंगे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, और अगर ये सिलिका का बना तो क्या बोलेंगे, सिलिशियस स्पिक्यूल्स। तो ये दो तरह के स्पिक्यूल, एक कैलकेरियस और एक सिलिशियस, दो तरह के स्पिक्यूल होते हैं। अगर कैल्शियम से बना हुआ तो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, अगर सिलिका का बना हुआ तो सिलिशियस स्पिक्यूल्स। और ये स्पॉन्जिन फाइबर, आमतौर पे इनके पास आपको स्पिक्यूल से मिलते हैं, बट स्पॉन्जिन फाइबर भी मिल सकते हैं, जैसे कि यू स्पॉन्जिया के पास मिलते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन ये स्पिक्यूल काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए जिनके पास स्पॉन्जिन फाइबर मिलते हैं वो बहुत सॉफ्ट से होते हैं ना। तो ये हो गया आपके फंक्शन, माने इसका मतलब ये दोनों का काम होता है बॉडी को एक स्केलेटन देना, बॉडी को एक फिक्स आकार देना, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, आपका आता है जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स आपको पता है जर्म सेल्स क्या करते हैं, जर्म सेल्स दे फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये मेल फीमेल गैमेट बनने का काम करते हैं, दैट मीन्स दे डायरेक्टली हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ज़्यादा नहीं आएगा। मायोसाइट्स, सो मायोसाइट्स क्या होते हैं, दीज आर द सेल्स विच हैज़ द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। मायो मीन्स क्या, मसल्स। सो दे हैव द प्रॉपर्टी जस्ट लाइक द मसल्स। सो इनके पास मसल्स जैसी एबिलिटी होती है, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज मायोसाइट और मसल सेल्स। पता लग गया। क्रोमोसाइट्स ये कलर देने का काम करते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। सो आपको परिफेरा जो कलरफुल्स होते हैं, सो उनके पास कलर, दैट्स वो कलर कौन दे रहा है, एन के क्रोमोसाइट्स कलर देने का काम करते हैं। कोलेनोसाइट्स, सो कोलेनोसाइट्स का काम होता है कोलेजन फाइबर सेक्रेट करना। अगर आपने से पहले कभी पढ़ा, आपको पता है कोलेजन फाइबर तरह का फाइबर होता है ना। ये जो आपके कान में फाइबर है ना, ये भी फाइबर ही है, जो पूरा आपका ये सो कोलेजन फाइबर ये बनाते हैं। सो ये फाइबर बनाते हैं, दैट्स व्हाई इन्हें बोलते हैं कोलेनोसाइट्स। फैगोसाइट सेल्स, ये सेल्स क्या करते हैं, किसी और सेल्स को खाते हैं। अगर बॉडी में कोई ऐसी सेल आ जाए जो बॉडी के लिए हानिकारक हो, तो फैगोसाइट सेल उस सेल को खा जाएगा। तो फैगोसाइटिक सेल क्या होते हैं, जो दूसरे सेल को खाते हैं, तो वो बनाते हैं।
एंड ग्लैंड सेल्स ये बॉडी में एक तरह से स्लाइमी लेयर, माने एक स्मूथ, एक बहुत ही चिकनी लेयर सेक्रेट करते हैं सो दैट बॉडी के अंदर स्लाइमी सेक्रेशन रहे। तो यहाँ पर ना ये सारे अमीबोसाइट्स की देन है, अमीबोसाइट्स नहीं ये सारे सेल्स बनाए हैं, ये आप लोग याद देखिए ना। तो आर्कोसाइट सेल, ट्रोपोसाइट सेल, थीसोसाइट सेल, स्पॉन्जियोब्लास्ट, जर्म सेल्स, मायोसाइट सेल्स, क्रोमोसाइट सेल, कोलाइनोसाइट्स, ये सब आपके सेल्स हैं, है ना। तो आप इन सब के फंक्शन याद रखिए, ठीक है। एग्जाम में आपके आ सकते हैं, देखो सीबीएसई में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ नीट वगैरह में पूछ सकता है, इतना भी ज़्यादा डिटेल में जाता नहीं है, मैं करा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ क्या ही दिक्कत है ना। तो ये तो हो गया आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे लेयर कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो अब क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, आपने आज जितना कर लिया आप लोग क्या करिए, इतना पहले आप रिवाइज करिए, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, वाटर कैनाल सिस्टम की हम बात करेंगे, आई मीन वाटर कैनाल सिस्टम की टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना रखते हुए यहीं पे अंत करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। जब तक के लिए उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर लगता हो दिल में कुछ लग रहा हो कि चलो यार भले आदमी इस आदमी का भला कर दें, तो सिर्फ एक रेड बटन पे क्लिक मारना, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे लिए वही आप वीवियंस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देते रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है, आप 11वीं में हैं 12वीं में हैं डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन, ठीक। तो वीवीएंस बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।